बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हलीमा सदीकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाई मुबारक भी रही हैं और उनकी रज़ाई वालिदा भी रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 3 बरस थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक बार फरमाया, अम्मा मेरे भाई रोज़ाना कहाँ जाते हैं? हज़रत हलीमा सद्दीकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि बेटा ये बकरियाँ चराने जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा मेरा भी दिल करता है कि मैं भी अपने भाइयों के साथ बकरियाँ चराने जाऊं। हज़रत हलीमा सद्दीकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, नहीं बेटा, आप बहुत नर्म और नाजुक हो, कहीं आपको धूप न लग जाए। इतना प्यारा और हसीन आपका चेहरा मुबारक है। आप तो मेरे शहजादे हैं, आपको तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकती। ये आपके नर्म और नाजुक कदम मुबारक पर कोई पत्थर लग जाए या कोई कांटा न चुभ जाए, क्योंकि आप इतने छोटे से हैं और यह बाद में बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आप रज़ियल्लाहु अन्हा की बेटी सीमा जो साथ खड़ी थी और कहने लगी, अम्मा आप धूप की बात करती हैं, जब कभी भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बकरियाँ चराने जाती हो तो आसमान से बादल आकर हम पे साया करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो इसरार किया। फिर हज़रत हलीमा सद्दीकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इजाज़त दे दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुँह बोली बहन सीमा के साथ जंगल की तरफ बकरियाँ चराने चली गए। आसमान से एक बादल का टुकड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किया हुए था। 4-5 दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल में बकरियाँ चराने ले जाते रहें। एक दिन हज़रत हलीमा सद्दीकी रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपको रोक दिया, बेटा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के बाद तुमने बकरियाँ चराने नहीं जाना, क्योंकि अब मैं आपको कोई तकलीफ़ नहीं दे सकती और न ही कोई ख़तरा मोल ले सकती हूँ। बेटा मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, इसलिए मैं दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती, लिहाजा आप आज के बाद घर से बाहर नहीं जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हलीमा सद्दीकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रोक दिया तो एक दिन भी गुजर गया, दूसरा दिन भी गुजर गया और तीसरा दिन भी गुजर गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल में बकरियाँ चराने नहीं गए। तीसरे दिन हज़रत हलीमा सद्दीकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बेटा रोता हुआ आया और अम्मा हलीमा से पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बेटे ने कहा, हमारी बकरियों को शेर उठाकर ले गया है। जब हज़रत हलीमा सिद्दीकी ने यह बात सुनी तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हलीमा सिद्दीकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों से आंसू देखे तो रुखे अनवार से आंसू बहने लगे। बचपन से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल नरम और नाजुक था और किसी का दुख बर्दाश्त नहीं होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि अम्मा रोती क्यों हो? हलीमा सिद्दीकी ने कहा कि बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मझारी बकरियों को जंगल में मौजूद जो शेर बैठा था उठाकर ले गया है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी प्यारी माँ रो नहीं, हम अभी अपनी प्यारी बकरियों को वापस लेकर आते हैं। हज़रत हलीमा सिद्दीकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मना करती रही, लेकिन सरकार ने कहा, नहीं हम अभी आते हैं।
पस्ती से जंगल की तरफ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो आवाज़ दी, जंगल के शेर और मेरी माँ हलीमा की बकरियां वापस कर दो। बस इतना फरमाया था कि जंगल के शेर दौड़ते हुए हज़रत हलीमा सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बकरियां साथ लेते हुए आया और झुककर आपको सलाम किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठ गए। फिर शेर अदब से कहने लगे, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी जान कुर्बान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शेर, क्या तुम्हें नहीं पता था कि यह बकरी हमारी माँ की है? बताओ तुमने हमारी माँ को तकलीफ़ क्यों दी? वो रो रही थी, तुमने क्यों उनकी बकरी को उठाया? शेर ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जंगल में बकरियां चराने के लिए आते थे, हम छुप छुप कर आपका दीदार करते थे, आपके हुस्न जमाल को देखते थे। कायनात बनाने वाले ने आपको महबूब कैसा बनाया है। जब 3 दिन गुजर गए और आप जंगल में नहीं आए तो हमने बड़े शेर से कहा कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार दोबारा करना है तो हलीमा सिद्दीक़ की बकरी उठा लो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए हमने हलीमा सिद्दीक़ की बकरी उठाई ताकि आपका दीदार हो सके। शेर कहने लगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने बकरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था और न ही बकरी को खाना था, बस हमने बकरी इसलिए उठाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार मुबारक हो सके। मज़ीद ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।